हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। हम क्लास 10th का लेसन नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स है, वास्तविक संख्या। इस पे हम बात करेंगे। ये बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जो बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। आइए, वास्तविक संख्या, इसमें हम सारे नंबर्स को कवर करेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है बात करेंगे। सबसे पहले हम समुच्चय के ऊपर बात करते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं, ये प्रश्न मेरा बना। तो एक शब्द इस्तेमाल, अगर दो रूल, ये दो कंडीशन को अगर कोई फुलफिल करता है तो उन्हें हम समुच्चय के नाम से जानते हैं। पहला, कि कोई भी वस्तु का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, वो समुच्चय कहलाता है जब वो दो कंडीशन को पालन करता है। पहला, वेल डिफाइंड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित हो, सुपरिभाषित, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो। और क्या बच्चा लोग, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, यानी डिफरेंट मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न कह सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो, उन्हें समुच्चय के नाम से जाना जाता है। संख्याओं का ऐसा संग्रह, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो वेल डिफाइंड हो एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, इन्हें हम लोग समुच्चय के नाम से जानते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, सुपरिभाषित का मतलब होता है कि किसी से आप पूछिए, सबका जवाब एक ही आए, उन्हें हम वेल डिफाइंड के नाम से जानते हैं, उन्हें हम सुपरिभाषित के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, क्रिकेटर कौन है, तो सभी लोगों से, जितने लोगों से पूछेंगे, सब लोग अलग अलग जवाब देंगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। मैंने पूछा कि सबसे धरती का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, तो कोई बोलेगा कि कोबरा है, कोई बोलेगा कि अलग अलग स्नैक का, सांप का सांप, या फिर कोई बिच्छू को भी बोल सकता है, अलग अलग शेर को कोई बोल सकता है, अलग अलग लोग जवाब देंगे। जब कोई अलग अलग जवाब देता है प्यारे बच्चों, तो समझ जाइए मैथ में उसे सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड नहीं कहा जाता है। यानी मैंने कहा जिसका डिफरेंट, जो वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित हो, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो मतलब अलग अलग हो। अगर सुपरिभाषित है लेकिन डिफरेंट नहीं है तो भी समुच्चय नहीं होगा। अगर डिफरेंट है लेकिन सुपरिभाषित नहीं है तो भी नहीं होगा, या सुपरिभाषित है डिफरेंट नहीं है तो भी अपना समुच्चय नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो हमें अब ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई कि कोई भी समुच्चय अगर वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो तो उन्हें हम, कोई संग्रह, कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो तो उन्हें हम समुच्चय के नाम से जानते हैं। समुच्चय को हमेशा अल्फाबेट के बड़े लेटर से ए, बी या सी, इस तरह से एक्सेट्रा, इन सभी के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके अवयव को इस मझला कोष्ठक के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जो भी अवयव रखेंगे छोटा लेटर में लिखा जाता है, और जो अगर आप दो अवयव या दो से अधिक अवयव को रखते हैं तो इस तरह से कामा का प्रयोग करके रखते हैं प्यारे बच्चों। ये इसमें वास्तविक संख्या में थोड़ा हम इस्तेमाल करेंगे, सेट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया। इसको क्लास 11th में आप डिटेल में बात करेंगे प्यारे बच्चों। आइए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अंक की बात करते हैं, डिजिट की बात करते हैं। डिजिट होता क्या है, ये इसी पर हम आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। डिजिट एक ऐसा संख्याओं का लिखने का एक कुछ सिंबल होता है, प्रतीक होता है, उन्हीं को अंक कहते हैं। ये इस सेट जो होता है 0 से 1 2 3 एक टोटल 9 तक जाते हैं। टोटल संख्या गिनेंगे तो 10 आएगी, यही हमारा डिजिट होता है। इन्हीं अंकों से मिलाकर मेरा संख्या बनता है प्यारे बच्चों। तो संख्या इन्हीं डिजिट से मिलाकर मेरी संख्या का निर्धारण होता है, मेरी संख्या का बनता है। यानी संख्या अंकों के मिलाने से हमारा संख्या, हमारा नंबर्स का इस्तेमाल, यानी हमारा नंबर बनता है। और नंबर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को गणना करने के लिए हम इस्तेमाल किया करते हैं। नंबर्स मेनली बहुत टाइप्स हैं, लेकिन हमें
प्राकृतिक संख्या से मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला नंबर्स पढ़ना है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चा लोग जानते हैं? नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो नेचुरल नंबर कहेंगे संख्याओं का ऐसा कलेक्शन, कलेक्शन मतलब समुच्चय, यहां पर बात करेंगे, सेट बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने पहले बात कर रखा है। तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो जो कहां से स्टार्ट हो बच्चा लोग, 1 2 3 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, उस प्रकार के नंबर्स को हम लोग बालक बालिकाएं हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हमने कहा ना नेचुरल नंबर है, इसलिए इसको एक तरह से इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा संग्रह जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए, इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए कि प्यारे बच्चों ये बताइए कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो आप बोलोगे सर 1 होती है। प्राकृतिक संख्या में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स जो होता है उसे हम लोग 1 के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे इसमें प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो कहना सर बता नहीं सकते, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ होगा तो 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ भी हो सकता है इसके अंतर्गत, इसलिए इसमें कोई बड़ी संख्या को हम नहीं बता सकते। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइट कोई नंबर्स नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड फीलिंग। ये एक तरह से फीलिंग होता है प्यारे बच्चों। ये नंबर्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इनफाइनाइट एक तरह से फीलिंग की तरह इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जनरली लोग 1/, ऐसा 0 वैल्यू बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नीचे कभी 0 आ जाए किसी नंबर्स के तो इसे इनफाइनाइट बोला जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए आगे। अब इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं प्राकृतिक संख्या हो गया, अब आइए पूर्ण संख्या के ऊपर बात करते हैं। एक होता है नंबर्स पूर्ण संख्या। क्या होता है बच्चा लोग? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को होल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? होल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। तो पूर्ण का मतलब है इस कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब कि ऐसा संख्याओं का ऐसा संग्रह, ऐसा समुच्चय जो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 इस तरह से जाते जाते इनफाइनाइट तक जाता है। इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है प्यारे बच्चों? W से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए तीसरा नंबर्स बात करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम होता है प्यारे बच्चों 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम क्या होता है? पूर्ण संख्या का नाम 0 होता है। बड़ी संख्या बता नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूर्ण संख्या के बाद अपना प्यारा सा आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं प्यारे बच्चों, इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स ये ध्यान रखेंगे, ये संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते, 0 1 2 3 अनंत तक जाएगी, और इसका -1 -2 ये भी अनंत तक जाता है। इस प्रकार के नंबर्स को हम लोग इंटीजर के नाम से जानते हैं। इंटीजर को जनरली आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई या जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 के इस साइड वाले जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। धनात्मक पूर्णांक को पूर्णांक के नाम से जानते हैं, इन्हें धनात्मक पूर्णांक है। 0 के इस साइड वाले नंबर्स को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके। और जो 0 है इसे नाइदर, न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक, ये समझ जाइए कि बालक लोग ये न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। इसे आप बीच में का बीच खोपड़ बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए तो अब इसके बाद हम लोग पूर्णांक के बारे में जान गए। अब हमारा संख्या आती है परिमेय संख्या। क्या आती है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या। आइए अगले पेज पे बात करते हैं। तो कितने नंबर्स हो चुके थे? यहाँ पर देखिए 3 नंबर हो चुके हैं। चौथा नंबर पे बात करते हैं।
हमारा आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बताओ? रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं, रैशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं? थोड़ा सा देखिएगा, चेक करिएगा प्यारे बच्चों। जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा लोग? परिमेय संख्या। बट q नॉट इक्वल 0, ऐसा इसलिए कहा जाता है, नीचे जीरो नहीं होगा। अगर नीचे जीरो हो गया तो मैंने बोला ना, किसी भी नंबर्स के अगर नीचे जीरो आ जाता है उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। कितना होता है बच्चा लोग? इनफाइनाइट होता है। इसलिए कभी ये अनडिफाइंड जिसे कहते हैं हम लोग, इसको अच्छा नाम है अनडिफाइंड। क्या नाम बच्चा लोग? अनडिफाइंड, जिसे अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपरिभाषित के नाम से जानते हैं। ये अनडिफाइंड होता है, ये इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड होता है। इसलिए कभी भी नीचे जीरो नहीं हो सकता। ऐसा नंबर जो p बटा q के रूप में हो लेकिन q नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। बट यहां पर पूछे तब अब होगा क्या? तो मैंने कहा ना, p और q बिलोंग्स टू ये हमारा इंटीजर से आता है। किससे आता है प्यारे बच्चों? इंटीजर से होता है। बट q बस याद रखिए जीरो नहीं हो सकता और सब कुछ हो सकता है। ये हमारा, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है? बिलोंग्स टू मतलब होता है, बिलोंग का मतलब ये समझिए कि p और q कहां से आते हैं? आई से आते हैं। उसी को बिलोंग्स हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। कहां से आ रहे हैं? आई मतलब इंटीजर। इंटीजर मतलब कहां से? जो जीरो से स्टार्ट हो, प्लस में अनंत तक जाए और माइनस में अनंत तक जाए, इस प्रकार के नंबर को हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने परिमेय संख्या को सीख लिया। तो परिमेय संख्या को आप जनरली q से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बच्चा लोग? इसको q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक प्रश्न आपसे नहीं पूछ पाए हैं कि इसमें बताइए कि पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। आप वीडियो को पास करके इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। उम्मीद है कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। और मैं बता देता हूं आप लोग को कि इसमें न तो कोई बड़ी संख्या बता सकते हैं और न ही कोई छोटी संख्या बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम बात करते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में बात करें, इसे q से रिप्रेजेंट किया जाता है। परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो p बटा q के रूप में होती है, बट q नॉट इक्वल 0। इस प्रकार के नंबर्स को हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। p मैंने बताया कि p और q इंटीजर होते हैं। इंटीजर, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। मतलब p और q कहां से आ रहे हैं, उसी को बिलोंग्स के नाम से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई से आ रहे हैं, ये बिलोंग्स है, ध्यान रखेंगे मेरे। तो बच्चे लोग, अब हम बात करेंगे इसके दशमलव प्रसार की। यही में चलते चलते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, मैं एक दशमलव प्रसार, मैं पूरे पॉइंट्स को ऐसे यूज करके बताऊंगा, सारे पॉइंट्स को ऐसे ऐड करूंगा कि आपके बोर्ड के एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों नहीं बचेंगे। इतना ध्यान रखिए। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है दो प्रकार का। पहला शांत दशमलव प्रसार होता है और एक होता है अशांत, लेकिन 12 बच्चों अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब रिपीटेशन होता है, रिपीट करता है बच्चों, ठीक है, रिपीट करता है। अगर शांत दशमलव का मतलब अगर शेषफल हमारा 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि उस प्रकार के दशमलव को, उस प्रकार की जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम शांत दशमलव के नाम से जानते हैं। अगर शेषफल नॉट इक्वल 0 आ जाए, अगर शेषफल नॉट इक्वल 0 आ जाए प्यारे बच्चों, उसे हम अशांत आवर्ती मतलब रिपीट करेगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कोई भी ये देखो, हमारा 1/2 हो गया, 5/6 हो गया, जो भी नंबर्स मैंने लिख रखे हैं, 3/4 है, ये सब परिमेय संख्या है।
बट इसमें तुमसे कोई पूछ दे, बच्चा लोग आप लोग से कोई पूछ दे कि बताओ कौन परिमेय संख्या शांत है, कौन अशांत है, तो उसके लिए मैं बात करता हूं। अगर मैंने देखो कहना कहा ना कि अगर शेषफल 0 आ गया तो परिमेय संख्या जो होगी हमारा शांत दशमलव होगी। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो जो परिमेय संख्या होगी हमारा अशांत आवर्ती होगी। तो चलो देख करते हैं बच्चा लोग। यहां पर मैं 2 का भाग अगर 1 में लगाता हूं, 2 का भाग अगर 1 में लगाता हूं तो यहां दशमलव बढ़ेगा, यहां 0 बढ़ेगा, तो 5 10 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0.5 आया, मतलब पूरी तरह से जब कट गया तो 1/2 जो है वो शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है प्यारे बच्चों? शांत दशमलव है। मैंने 3 का भाग लगाया, 3 का भाग लगाया 5 में, 3 का भाग लगाया 5 में, तो देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ मैंने एक बार दशमलव लगाया, यहाँ 0 बचेगा, 3 छक 18 हो जाएगा, ये फिर 2 आएगा, फिर 3 छक 18, बार बार रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं बार बार रिपीट कर रहा है। इसको ऐसे लिख सकते 1.6 के ऊपर बार बार 6 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये जो नंबर्स 5/3 लिखा हूं ये अशांत है। अशांत तो है लेकिन कैसा है? आवर्ती है, क्योंकि रिपीट कर रहा है, इसलिए इसे हम अशांत आवर्ती के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी दशमलव प्रसार अगर रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, एक ही नंबर से बार बार आते हैं, तो उन्हें हम अशांत आवर्ती, लेकिन एक्चुअल में ये परिमेय ही संख्या होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई ऐसा नंबर दिख जाए 1.35 दिख जाए, लेकिन दोनों के ऊपर अगर बार है, मतलब 3 5 बार 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 आ रहा है, लेकिन इस प्रकार के नंबर्स को भी हम परिमेय संख्या ही बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या ही बोलेंगे। अगर यहां पर अगर नॉट रिपीट आए तो अगला नंबर्स की बात करेंगे, जिसे हम अपरिमेय संख्या के बारे में अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हीं को अपरिमेय संख्या में नॉन रिपीटिंग होता है, कभी रिपीट नहीं करता है, इस प्रकार के नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। अपरिमेय संख्या कैसा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को आप लोग अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हो। क्या कहते हो बच्चा लोग? इरेशनल नंबर कहते हो। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया? ओके